नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं ऑप्टिकल रोटेशन के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ऑप्टिकल रोटेशन मतलब है कि रोटेटरी पोलराइजेशन के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेट है कि रोटेटरी पोलराइजेशन, जिसे हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन भी कहते हैं, ओके इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली उसे अटेम्प्ट कर लोगे। ओके और हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑन डिफरेंट टॉपिक्स है ना, एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, तो आप जो प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का उसे ज़रूर से ज़रूर चेक करें। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है रोटेटरी पोलराइजेशन अर्थात ऑप्टिकल रोटेशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या लिया है ना, हु एंड व्हेन ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, है ना। ऑप्टिकल रोटेशन जो है कौन और कब ऑब्जर्व किए थे, है ना। ऑप्टिकल रोटेशन जो है फ्रैंकोइज अरागो जो है ऑब्जर्व किए थे, है ना। फिर क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल रोटेशन, है ना। ऑप्टिकल रोटेशन से आप क्या समझते हैं। एंड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। शॉर्टली एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। देखो प्यारे व्यूअर्स, ऑप्टिकल रोटेशन क्या है आपको पता है, एक फिनोमेनन है जिससे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है उसको रोटेट करवा दिया जाता है थ्रू एन एंगल। ओके दैट इज दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। ओके और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है जिसकी मदद से ऑप्टिकल रोटेशन को है ना डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है या ऑप्टिकल रोटेशन को किया जाता है ना। ओके वैसे सब्सटेंस को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट की तरफ रोटेट करता है, राइट की तरफ। ओके और एक होता है आपका लेवो रोटेटरी, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, ठीक है। ओके सो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, शो ऑप्टिकल रोटेशन यूजिंग ए डायग्राम एंड हैंस डिस्क्राइब बायोट्स लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। देखो एक जनरल सा डायग्राम ले लीजिए। मान लीजिए कि इधर से जो है कोई अनपोलराइज लाइट आ रहा है, यहाँ पर आपने क्या किया, एक पोलराइजर या एक निकोल प्रिज्म रख दिया जिससे ये पोलराइज हो गया और यहाँ से पोलराइज लाइट बाहर निकला। ओके अभी जो है इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कुछ इस प्रकार से है, प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल। ओके लेकिन आपने क्या किया, एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इसके बीच में ले आया। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है इस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को, है ना, क्या करेगी, रोटेट करवा देगी, है ना। या इस प्रकार से जो आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, हैंस डिस्क्राइब बायोट्स लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। देखो बायोट ने 4 लॉ दिया था, है ना, उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, डिस्कस फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बाय स्केचिंग ए नीट एंड क्लीन डायग्राम, है ना। देखो जो फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन था उसे हमें बताना है, ठीक है। एंड देन हमें क्या करना है, इसके एनालिटिकल ट्रीटमेंट को डिस्कस करना है। देखो एनालिटिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा, हमें बेसिकली वहाँ पर पता चलेगा जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो कितने एंगल से जो है आपका रोटेट कर जा रहा है, ये हमें वहाँ पर एनालिटिकल ट्रीटमेंट में पता चलता है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, यूज नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑप्टिकली एक्टिव प्रिज्म्स और क्रिस्टल्स टू वेरीफाई फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन एंड ऑल्सो डिस्कस स्पेसिफिक रोटेशन। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, आपको करना क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव ऑप्टिकली एक्टिव प्रिज्म्स लेना है ना। कुछ इस प्रकार से आपको जो है ये प्रिज्म्स लेना है और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेना है। ओके इस प्रकार से आपको जो है लेना होता है। अब यहाँ से मान लेते हैं ये प्रिज्म का आधा सा पार्ट है, ये भी है ना, ये भी इस प्रकार से नेगेटिव, है ना, और पॉजिटिव ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल्स को आप अरेंज करोगे तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन जाएगा। और इसी की मदद से जो है आपको फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन को वेरीफाई करना है एंड देन ये शो करना है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि डिस्कस करना है कि भैया स्पेसिफिक रोटेशन क्या है ना। उसका जो 2 फार्मूलाज होता है, एक डेंसिटी के फॉर्म में और एक मास और वॉल्यूम के फॉर्म में, है ना, उन दोनों को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं, हम लोगों ने फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन को जो है ना एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है। ओके अगर आप देखना चाहते हैं तो जो ऑप्टिकल रोटेशन का प्लेलिस्ट है वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, है ना, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग का जो टॉपिक है ना, किसने कब डिस्कवर किया, वहाँ से लेकर के एंड तक, ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन,
डिफाइन स्पेसिफिक रोटेशन एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट, है ना। स्पेसिफिक रोटेशन क्या है इसको डिफाइन करना है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, ऑल्सो गिव अ फ्यू फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, है ना। देखो स्पेसिफिक रोटेशन जो है ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन्हीं फैक्टर्स को एक साथ मिलाने के बाद हमें एक फॉर्मूला मिलता है स्पेसिफिक रोटेशन का। ओके, और उस फॉर्मूला के रिगार्डिंग मेरे प्यारे व्यूअर्स, उस फॉर्मूला की मदद से मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं किसका, स्पेसिफिक रोटेशन का। ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। डिफाइन स्पेसिफिक रोटेशन एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट, ऑल्सो गिव फ्यू फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। चलिए आगे 6th क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी। पूरा जो भी चीज़ आप ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में या जो रोटेटरी पोलराइजेशन है उसके बारे में जानते हो सारा चीज़ लिखो, है ना। शॉर्ट नोट आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में लिखना। ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल रोटेशन दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। 6th क्वेश्चन था ये। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लॉरेंस हाफ शेड पोलैरिमीटर। देखो लॉरेंस हाफ शेड पोलैरिमीटर जो है हम लोग को रोटेटरी पोलराइजेशन में ही पढ़ना है ना। लॉरेंस पोलराइजेशन भी और लिपिच पोलैरिमीटर भी, ठीक है। सो लॉरेंस हाफ शेड पोलैरिमीटर, ओके, इसका आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों डिस्क्राइब करना है एंड देन हमें ये बताना है कि एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन। ओके, स्पेसिफिक रोटेशन जो है शुगर सॉल्यूशन का उसको डिटरमाइन करने के लिए कैसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं लॉरेंस हाफ शेड पोलैरिमीटर का, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्कस अबाउट लिपिच पोलैरिमीटर। देखो लॉरेंस हाफ शेड पोलैरिमीटर जो है ना, ये एक फिक्स्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए ही काम करता है। ओके, है ना, एक वाइड रेंज के लिए काम नहीं करता, एक फिक्स्ड रेंज के लिए। तो है ना, लिपिच ने इसका जो डिफेक्ट था इसको ठीक किया, ओके, और इसको एक वाइड रेंज के काम करने के लिए एबल बनाया, है ना। तो वहाँ पर उस पोलैरिमीटर का नाम लिपिच पोलैरिमीटर पड़ गया, है ना। तो उसी के बारे में आपको इधर क्या करना है, डिस्कस करना है, डिस्कस अबाउट लिपिच पोलैरिमीटर। 9th क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बाइक क्वार्ट्स। देखो बाइक क्वार्ट्स भी एक प्रकार का डिवाइस ही है ना, लॉरेंस पोलैरिमीटर की तरह ही काम करता है बाइक क्वार्ट्स भी। तो उस पर आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। 10th क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंड्यूस्ड बायरफ्रिंजेस आर्टिफिशियल डबल रिफ्रैक्शन। देखो डबल रिफ्रैक्शन तो हम लोग पढ़े ही हैं कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब है ना वो नेचुरल था, है ना, लेकिन हम लोग जो है एक आर्टिफिशियल डबल रिफ्रैक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। जो ग्लास होता है, ग्लास है ना, जनरली ग्लास जो है डबल रिफ्रैक्शन शो नहीं करता है, लेकिन अगर हम लोग ग्लास को कस के मतलब पूरा कंप्रेस करके दबा के उस पर लाइट छोड़ेंगे तो वो डबल रिफ्रैक्शन शो करता है। तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल डबल रिफ्रैक्शन या इंड्यूस्ड बायरफ्रिंजेस। तो उस पर आपको यहाँ पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, ओके। तो अगर आप ऑप्टिकल रोटेशन के रिगार्डिंग सारा टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ऑप्टिकल रोटेशन के रिगार्डिंग जो PDF नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहाँ से आप देख पाओगे, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से थिंग्स को पढ़ सकें, ठीक है। और अगर आपको कहीं कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछे ताकि आपका जो भी डाउट है उसे हम लोग क्लियर कर सकें। सो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ऑप्टिकल रोटेशन, है ना। हम लोगों ने कई टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा, एक सीरीज़ चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो अगर आपने प्लेलिस्ट जो है अगर आपने नहीं चेक किया तो ज़रूर चेक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।